राधे राधे दोस्तों, स्वागत है चलो सभी का। आज हम डी ट्रिपल एस में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट उनको पढ़ेंगे। इस क्लास में अधिकतर सिंपल इंटरेस्ट वाले होंगे, अगली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के भी होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. The rate per annum is तो साधारण ब्याज की एक कोई दर है, उस पर एक धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? स्वयं की 7/6 हो जाती है। दर बतानी है। दर बतानी है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसा करेंगे हम? इजी क्वेश्चन है। क्या बता रहा है? कितनी हो जाती है साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाती है। अगर वो धनराशि मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, एक्स एज्यूम कर लेता हूँ कि वो धनराशि एक्स थी। कितनी हो गई वो? 7/6 हो गई। या फिर इसे सौ, क्योंकि साधारण ब्याज जो है टोटल परसेंटेज पे चलता है, तो 100 एज्यूम करके कर सकता हूँ मैं। तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, है ना। तो मैं धनराशि 100 एज्यूम कर रहा हूँ, और कितनी हो जाती है वो? खुद स्वयं कितनी? 100 एज्यूम की मैंने। टोटल जो वो सम है धनराशि का वो इतना है 100, और वो कितनी हो गई? 7/6 हो गई स्वयं की। तो 100 का 7/6 इतनी हो गई, 700/6 हो इतनी हो गई। तो ब्याज कितना हुआ? धनराशि इतनी थी, साधारण ब्याज पे दिए तो वो कितने हो गए? 700/6 रुपये हो गए। तो ब्याज कितने रुपए का मिला हमें? हमें सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का मिला? टोटल में से जितने मेरे पास थे उतने घटा दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? अ, यहाँ पे 600, 6 तो लेस आएगा, और 700 में से 600 गए तो 100 ये कितना आ गया? ये ब्याज आ गया, उसका साधारण ब्याज है, कितना आ गया? इतने रुपए आ गया, 100/6 रुपए। अब बताना है, दर बतानी है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज है ना ये, 100/6 आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, प्रिंसिपल। कितना था प्रिंसिपल? ये था हमारा 100 रुपीज, और मूलधन गुना दर। दर हमें बतानी है, कितना रेट है? हार गुणा टाइम। टाइम कितना है? 3 वर्ष/100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, और बताना क्या है? आर की वैल्यू बतानी है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 3 को मैं क्या करूंगा? 3 को यहाँ ले आऊंगा, ऊपर है 3 गुणा में, यहाँ इधर आके आ जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 100/6, और 3 नीचे आ जाएगा। अब इसे भाग करूंगा तो 3 से भाग चली जाएगी, 2 से चली जाएगी, 2 से, और ये 50 बार गई। 2 3 6 आया था, और ये आ गया 50/9 आ गया। 50/9%। इजी क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो परसेंटेज वाली क्लास देख लेना जाके, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा है इसलिए हमने पहले। एक निश्चित राशि 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है। वो कितना समय, कितनी धनराशि है वो टोटल बताना है। तो कोई निश्चित राशि है, राशि क्या एज्यूम कर लूंगा मैं? कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ। चलो एक्स एज्यूम किया मैंने कि वो धनराशि जो है हमारे पास x रुपए है। 3 वर्षों में और 4 वर्षों में 5% की दर से। देखो, 5% वार्षिक दर। वार्षिक दर मतलब एक साल में जो है वो धन कितना बढ़ जाता है? 5% बढ़ जाता है, यही तो हो गया वार्षिक दर का मतलब। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 5% पर एनम। एक साल में, एनुअली, एक एक साल में 5% बढ़ जाती है वो धनराशि। तो 3 साल और 4 साल का डिफरेंस दिया गया है 42 रुपये। तो एक साल में बढ़ती है 5%, तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी? 3 ईयर में बढ़ जाएगी। 5 की गुणा 3 से करूंगा 15%। और फिर कह रहा है 4 साल, 4 साल में कितनी हो जाएगी? 4 साल में हो जाएगी 4×5 20%। अब क्या बताया हुआ है? उनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 42 है। अ, ये दिया हुआ है ना, 42 रुपए का अंतर है। ये दोनों में अंतर कितने का है? 4 साल और 3 साल का अंतर है 42 रुपए। और इन दोनों का मैं अगर परसेंटेज का अंतर करूंगा तो देखो 20% है, ये 15% है। 20 और 15% का अंतर कितना हुआ? 5% हुआ, है ना। और रुपए में कितना दिया गया है? 42 रुपए। तो 5% इज इक्वल टू 42 रुपए। बताना है वो धनराशि कितनी होगी। तो कोई भी धनराशि कितनी होती है? 100% होती है।
तो 5% इज इक्वल टू 42, 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या तो 1% की वैल्यू निकाल लूंगा या फिर 20 से गुणा करने पर ये 100 हो जाएगा, तो ये भी 100 हो जाएगा 20 से गुणा करने पर, इसकी 20 से गुणा कर दूंगा ना। चलो ऐसे कर देता हूँ, 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42/5, और 100% निकालना है, 100 की गुणा कर दूंगा। 5 दूनी 10 20 और 42 दूनी 48, 42 दूनी 84, तो 840 आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1500 रुपये दो अलग अलग स्रोतों से 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 13.50 रुपये है। उनकी दरों के बीच अंतर ज्ञात करना है। देखो, 1500 रुपये को उधार दिया किसी ने। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन द 1500 फॉर 3 years इज Rs 13.5। द डिफरेंस बिटवीन दियर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज। देखो, 1500 रुपये उधार दिए सिंपल इंटरेस्ट पे, और 3 साल में अलग अलग दिया था उसने। इंटरेस्ट रेट जो था वो अलग अलग था, तो अंतर भी आना था कुछ, जो उसे ब्याज मिलेगा अंतर 13.5 रुपये का आया। तो वे दर का अंतर बताना है, तो पहले हमें रेट पता होना चाहिए, फिर हमको अंतर बता सकते हैं। तो कैसे करूँगा मैं, पहले मान लिया हमने 1500 रुपये 3 साल के लिए ए रेट पे दिए, तो ब्याज कितना हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल गुणा टाइम गुणा रेट अपॉन 100, ये होता है बटे 100। तो ये पहला इंटरेस्ट हो गया, और दूसरा इंटरेस्ट निकालूंगा तो मैं 1500 गुणा 3 साल ही है, और रेट कितना है, अब रेट पता नहीं, बी अज्यूम कर लेता हूँ। ये दूसरा इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट यही तो होता है, साधारण ब्याज यहाँ पे लिख देता हूँ। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या फिर मूलधन क्या होता है, पी होता है, पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। यही मैंने लिखा है। तो ये पहला सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये दूसरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 2 बार दिया था ना उसने, दो अलग अलग स्रोतों से, और इन दोनों का अंतर कितना बताया, 13.50 रुपये बताया हुआ है। देखो, इसे कैलकुलेट करने के लिए कैसे करूँगा। इसमें कॉमन क्या है, इसमें सभी चीज़ कॉमन है, 15 और 3 और 100 ये सब कॉमन है ना, तो इधर ले जाऊंगा, तो इधर क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा 13.50। ये 100 तो बटे में है, तो ये ऊपर चले जाएंगे, और ये 1500 और 3 ऊपर है, ये नीचे आ जाएंगे, 1500 और 3 नीचे आ गए। ये पॉइंट है, तो जब 100 की गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। इसे काट कट कर लेते हैं, 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, जीरो 450 आया। अभी ये क्योंकि ये पॉइंट हटाया था हमने, तो ये जीरो तो हट गए, कितना आ गया, 450/1500, 15 से काट देता हूँ, 15 ना 15, और 15 क्या 45, जीरो से जीरो गया, तो ये कितना आ गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 3/10। 3/10 का मतलब क्या होता है, 0.3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यही बताना था दरों का अंतर, तो दर मैंने ए और बी ली थी ना, तो दोनों दरों का अंतर कितना आ गया, 0.3% आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना, और अगर स्पीड धीरे लग रही होगी तो स्पीड तेज तेज कर लेना। चलो, अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं जो परीक्षा के लिए आने संभावित है, मैंने अलग से बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, अ सम ऑफ Rs 400 अमाउंट टू Rs 480 इज इन 4 years, ओके, व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाई 2%। देखो क्या बताया हुआ इसने, 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर में वृद्धि की जाए कितने की, 2% की, तो ये कितनी हो जाएगी धनराशि। 400 रुपये था कोई, और 4 साल में कितनी हो गई, 480 रुपये हो गई, तो 4 साल में कितने रुपए बढ़ गए, 80 रुपये बढ़ गए, है ना। 480, 400 रुपये थे वो 480 हो गए 4 साल में, तो 4 साल में कितने हो गए, 4 साल में बढ़ गए 80 रुपये, तो 1 साल में कितने बड़े होंगे। 4 साल में बढ़े 80 रुपये, तो 1 साल में बढ़े होगा, 4 से भाग दे दूंगा, 20 रुपये, 1 साल में 20 रुपये बढ़ रहे हैं, तो ये कितने परसेंट दर हो गई, दर निकालनी हो तो मुझे, 1 साल में 20 रुपये बढ़ रहे हैं और 400 रुपये के, तो दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी हमारी, 400 से 20 को भाग दे दूंगा तो कितनी हुई, 20 दूनी 40, तो 20% दर पर दिए उसने उधार जो रुपए दिए।
20% कर दिए, ये रेट आ गया हमारा निकल के। चाहे तो इसे आप कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, 20 रुपये है, कितने वर्ष का है, 1 साल का है ना सिंपल इंटरेस्ट, तो 20 रुपये आ गया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 400 गुणा ईयर कितना है, 1 साल है, और गुणा रेट, रेट हमें निकालनी थी अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और ये कितना आ गया, 4 पंजे 20, तो 5% आया। ये हमारी रेट कितनी आ गई, सिंपल इंटरेस्ट की रेट आ गई 5%। ये भी जो यहाँ से निकलता, यहाँ से भी ये 5% ही आता, 20 पंजे 100, 5% आएगा। तो हमें रेट पता चल गई 5%, बताना क्या है कि ये इंक्रीज हो जाए 2%, 2% और बढ़ा दी जाए, 5% से 2% और बढ़ा दी तो 7% हो गई अब। तो फिर क्या बताया हुआ है, 7% हो जाए तो यह कितना होगा, व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 2%। तो अब कितना अमाउंट हो जाएगा ये बताना है, 400 रुपये का, 400 रुपये हैं, 7% रेट हो गई, और 4 साल में कितने रुपए हो जाएंगे ये बताना था। 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, 16, 416, 16 सत्ते कितने हो जाएंगे, सात सात ये हो जाएगा 512। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे किया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। 400 रुपये थे, 480 हो गए, कितने साल में, 4 साल में, तो 4 साल में बढ़ गए, 4 साल में बढ़ गए 80 रुपये, 1 साल में बढ़ जाएगा। चाहे तो यहीं से निकाल सकते हैं, 4 साल में 80, तो 80 रुपये हुआ साधारण ब्याज, कितने, मूलधन था 400 रुपये, और गुणा 4 साल में, और रेट पता करना होगा हमें, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, तो रेट आ गया 5%, कह रहा है 2% और बढ़ा दूँ रेट, तो 2% और बढ़ा दूंगा, 7% हो गया, 7% पे कितना ब्याज आएगा ये पूछा हुआ था इसने, तो ये 7% पे 512 आ गया है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम आफ्टर 4 years इज 1/5 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, 4 साल के बाद साधारण किसी राशि पर साधारण ब्याज कितना हो जाता है, राशि का 1/5 हो जाता है, ब्याज की दर बतानी है। देखो कोई धन कितना था ये हमें पता नहीं, तो हमने प्रिंसिपल को एज्यूम कर लूंगा मैं, प्रिंसिपल को मैं पी ही एज्यूम कर लेता हूँ। तो साधारण ब्याज कितना बता रहा है वो, प्रिंसिपल इज पी, और सिंपल इंटरेस्ट इज बता रहा है कितना, राशि का, मतलब प्रिंसिपल का 1/5, तो पी बाई 5 हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ब्याज की दर बतानी है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू प्रिंसिपल गुणा रेट, और टाइम, टाइम कितना है 4 साल अपॉन 100। अब इसे बस पी की वैल्यू, आर की वैल्यू बतानी है, तो पी से तो पी कैंसिल हो गया, 5 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार, और 4 पंजे 20, तो आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, देखो आर की 1 से गुणा करूंगा तो आर आया, और 5 की यहाँ पर 1 बचा, 5% आ गया हमारी आर की वैल्यू। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना वीडियो को। क्या बताया था कि जो उसे साधारण ब्याज मिला 4 साल में, धनराशि का 1/5 मिला, तो धनराशि कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं हम, पी एज्यूम की मैंने, तो ब्याज कितना मिला, पी का 1/5, तो ये p/5 हो गया ना, तो साधारण ब्याज इतना, यहाँ से रेट निकल गया। आगे चलते हैं, ये अब आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन करना है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि के 2/5 के बराबर है, तो इसमें दर बतानी है। अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया था पीछे, इस क्वेश्चन नंबर 15 लिख के इसका आंसर बताना कितना इसका आंसर आता है। ऑप्शन है इसके 10%, 8%, 6%, और 12 से ही 1/2%। सेम क्वेश्चन अभी कराया था ये करके बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, 3 वर्ष में 1700 रुपये का ब्याज, 3 वर्ष में 1500 रुपये के ब्याज से 30 अधिक है, ब्याज की दर बतानी है। चलो करते हैं, क्या कह रहा है, 1700 रुपये 3 वर्ष पर जो ब्याज आया, लास्ट में हमें क्या बताना है, ब्याज की दर बतानी है, तो दर हमें बतानी है अपॉन 100। इतना ब्याज आया 1700 रुपये पर 3 वर्ष में, जो ब्याज आया इतना हो जाएगा 1700 गुणा 3 गुणा r/100, फिर अगर यार 1500 रुपये पर 3 वर्ष में जितना आया, 1500 रुपये पर हो जाएगा 1500, मूलधन हो गया, गुणा समय 3 वर्ष है, दर पता नहीं है, अपॉन 100, ये इतना हो गया। इन दोनों का क्या बताया है, 30 रुपये अधिक है, मतलब इन दोनों में अंतर 30 रुपये का है, इनका डिफरेंस कितना है, इज इक्वल टू है 30 रुपीज। अब
रेट बताना है, इसमें आर की वैल्यू बतानी है। तो आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम इजीली। आर को एक तरफ लिखूंगा, बाकी सब अलग ले जाऊंगा। देखो 100 ये जो है फोन में है, ये इधर कॉमन है, इधर चला जाएगा, तो 30 गुणा 100 ये हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, ये बचा हमारा 1703 आर, और ये है 1503 आर। 1703 आर में से 1503 आर घटा दूंगा मैं, तो 1703 आर में से 1503 आर गए, तो 203 आर बच गए, है ना। 1700 थे, 1703 आर थे, और ये 1503 आर है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 203 आर। बस इसे कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू बतानी है। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 3 ढाई 30, और 2 × 2 2 पंजे 10। आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इजिकल टू 5% आ गया। इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ही करनी थी सिर्फ। अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना। किसी को स्पीड धीमी लग रही है तो तेज कर लो स्पीड। आगे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना वीडियो। देखो, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही हो, अगर, तो एक लाइक कर देना। बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, कितने वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपए 5000 का मिश्रधन रुपए 6600 हो जाएगा। क्या बताना है, फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। कितने वर्षों में, तो हमें टाइम बताना है, कितने साल। 6% वार्षिक ब्याज, जो आर दिया हुआ है 6% है, और की दर से 5000 का मिश्रधन 66, वो सॉरी 6200 रुपये हो जाएगा। कितना है, प्रिंसिपल इसने दिया हुआ है 5000 रुपये, और वो कितना हो जाए मिश्रधन बताया हुआ है इसमें 6200 रुपये। मिश्रधन हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है जो प्रिंसिपल और प्लस, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होता है, उसे मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन 6200 रुपये हो जाए, इसका मतलब ये हो गया, देखो प्रिंसिपल तो 5000 था, और कितना हो जाएगा वो 6200 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 6200 में से मैं प्रिंसिपल घटा दूंगा, तो ये ब्याज बचेगा। तो ये कितना हो गया, 1200 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1200 रुपये हो गया। बताना क्या है, कितने टाइम में होगा ये, तो टाइम बताना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा दर, दर है हमारी 6, इधर कर लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 1200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 5000, और ये इसमें परसेंटेज दी हुई थी 6%, और कितने टाइम लगेगा ये बताना है, अपॉन 100। एक 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 6 छः, 6 दूनी 12, और 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, तो कितना आ गया, टाइम आ गया हमारा 4 ईयर आ गया, 4 ईयर्स आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हो जाएगा, जो भी 4 ईयर्स वाला है, भाई हमारा करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी धन का साधारण ब्याज की दर पर 12% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 2405 रुपये है, वह धन ज्ञात करना है। ये आपको इसका 12 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये इसका आंसर नहीं, मैं कमेंट देखता हूँ, अगर आंसर आ जाएगा तो बता देना। अगर ये नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जब जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे उसमें करके बता दूंगा। बाकी इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, अगर आता है तो। चलिए, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो लाइक कर देना। आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर जरूर कर देना, उससे उसकी हेल्प हो जाएगी, यही हमारा एम है, ज़्यादा से ज़्यादा की हेल्प हो सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।